खंडवा गांव मध्य प्रदेश के गहरी घाटियों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव है। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं, लेकिन रिवाज बहुत सख्त। इस गांव की एक अजीब परंपरा है। रात के 9 बजे के बाद कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जैसे ही सूरज ढलता है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं, पर्दे गिरा दिए जाते हैं और दरवाजे में अंदर से मोटी सांकल डाल दी जाती है। बच्चों को सख्त हिदायत होती है, 9 के बाद हंसी नहीं, रोशनी नहीं और कोई आवाज नहीं। शहर से एक पत्रकार नीलांशु खंडवा गांव आया। वो रहस्य और अंधविश्वासों पर लेख लिखता था। जब उसने इस गांव की बात सुनी तो उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने गांव के प्रधान हरिनारायण जी से पूछा, 9 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं निकलते लोग? प्रधान की आंखों में डर उतर आया और वो बस इतना बोले, जो रात को निकलता है वो अगली सुबह नहीं लौटता बेटा। नीलांशु को ये एक दिलचस्प किस्सा लगा, शायद कोई पुरानी मान्यता या कोई साजिश। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को उजागर करेगा। एक बुजुर्ग महिला श्यामा दादी ने एक रात धीरे धीरे बात बताई। ये सब शुरू हुआ आज से 18 साल पहले। उस साल गांव में भारी सूखा पड़ा था, लोग भूख से तड़प रहे थे। तभी एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने एक यज्ञ किया ताकि बारिश हो, पर यज्ञ के दौरान कुछ गलत हो गया। उस यज्ञ में बलि चढ़नी थी एक नवविवाहिता स्त्री की। जिस लड़की को बलि दी गई उसका नाम था सरस्वती। वो चीखती रही पर किसी ने नहीं बचाया। बलि के तुरंत बाद तेज आंधी आई और उसके बाद गांव में बारिश भी हुई, पर उसी रात से कुछ बदल गया। अब हर साल बारिश के पहले सरस्वती की आत्मा वापस आती है, साया बनकर। वो ढूंढती है अपनी मौत का बदला, अपने खून का हिसाब। नीलांशु ने तय किया कि वह खुद रात को 9 बजे के बाद बाहर जाएगा। मैं डरता नहीं। उसने कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर अपने पास रख लिया। घड़ी में रात के 9 बजे और पूरा गांव जैसे सो गया। बाहर अजीब सी खामोशी थी, हवा भी रुकी हुई लग रही थी। जैसे ही वो गांव के कुएं के पास पहुंचा, उसे एक औरत की सिसकियां सुनाई दी। कौन है? नीलांशु ने टॉर्च घुमाई। एक सफेद साड़ी में औरत कुएं के पास बैठी थी, बाल उसके चेहरे पर थे। और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, मुंह से खून टपकता और चेहरा जैसे जला हुआ हो। मुझे क्यों मारा? मेरी बलि क्यों दी? वो फुफकारती आवाज में बोली। नीलांशु डर के मारे दौड़ा। जैसे ही वो दौड़ने लगा, वो साया हवा में उड़ती हुई पीछे आई। तूने मुझे देखा है, अब तू बचेगा नहीं। नीलांशु जैसे तैसे भागकर एक पुराने मंदिर में घुसा। वो जानता था कि मंदिर पवित्र जगह होती है। साया मंदिर के बाहर रुक गई। उसकी आंखें जल रही थी, पर वो अंदर नहीं आ सकी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा तो देखा हरिनारायण प्रधान खड़े थे। मैं जानता था कि तुम रात को बाहर जाओगे, प्रधान बोले। अब तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। ये साया हम सबकी बनाई हुई है। हरिनारायण ने बताया कि सरस्वती को बलि देने का निर्णय पूरे पंचायत ने लिया था। तब तांत्रिक ने कहा था कि अगर एक पवित्र कन्या की बलि दी जाए तो गांव की भूमि फिर से उपजाऊ हो जाएगी। हमने अपनी जमीन बचाने के लिए उसे मार दिया, पर वो कन्या नहीं, देवी थी। उसे मारकर हमने पाप किया। तभी से उसका श्राप इस गांव पर है। हर साल एक आदमी या औरत गायब होती है और कभी नहीं मिलती। नीलांशु ने ठान लिया, वो इस पाप का अंत करेगा। हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, विधिपूर्वक और पूरी सच्चाई को स्वीकार कर। उन्होंने अगले दिन पूरे गांव को इकट्ठा किया। सरस्वती की याद में एक चबूतरे पर दिया जलाया गया। सभी ने अपने पाप स्वीकार किए। सरस्वती की मां, जो अब पागल हो चुकी थी, उसे भी वहां लाया गया। उस रात सभी ने मंदिर में पूजा की और साया को मुक्त करने का यज्ञ किया। रात 9:15 बजे सब कुछ शांत था। तभी एक भयंकर तूफान उठा। मंदिर की घंटियां बजने लगी, आग की लपटें उठी। सरस्वती का साया वहां प्रकट हुआ, पूरे गांव के सामने। तुम सबको माफ नहीं कर सकती, पर अब मुझे मोक्ष चाहिए। नीलांशु ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, पर अब हम पछता रहे हैं। साया कुछ क्षण रुकी और फिर हवा में घुलती चली गई। रात भर बारिश होती रही, पर उस रात कोई नहीं मरा। अब खंडवा गांव में सूरज ढलने के बाद भी लोग घरों में नहीं छुपते।
रात के 9 बजे मंदिर की घंटी बजती है, मोक्ष की याद में। नीलांशु ने इस घटना पर एक किताब लिखी, साया, जो कभी माफ नहीं करता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ पर कभी-कभी एक सफेद साया आज भी दिखता है। हो सकता है कि उसने माफ तो किया हो, पर भूली नहीं हो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।